आप अपने पीसी और लैपटॉप में एंड्रॉइड गेम्स और एप्लीकेशंस का मजा लेना चाहते हो और चाहते हो ऐसे एमुलेटर्स जानना जो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे ताकि एंड्रॉइड गेम्स अच्छे से चल सकें और साथ में कोई लैग कोई हैंग ना मिले। तो चलो आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको 5 अमेजिंग एमुलेटर्स मेरी नजर में जिनका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा एंड उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब एमुलेटर क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। एमुलेटर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पीसी को सिमुलेट करने में किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में हेल्प करता है और आपके ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को इनहैंस करता है। तो चलो देखते हैं कि कौन से एमुलेटर्स बेस्ट हैं और इसी के साथ में 5th नंबर पर आने वाला बेस्ट एमुलेटर जो मेरी नजर में रहा वो है नॉक्स प्लेयर। अब नॉक्स प्लेयर वैसे तो काफी पॉपुलर एमुलेटर है जो आप लोगों को एंड्रॉइड गेम्स, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस अपने पीसी में इंस्टॉल करके खेलने की और रन करने की सर्विस देता है। ये बेसिकली एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करता है जिससे कि आप अपने पीसी के अंदर सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का और गेम्स वगैरह का सब यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको की मैपिंग और माउस मैपिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप लोग अपने कीबोर्ड के वर्ड्स चेंज करना चाहते हो कि इस वाले बटन से फायर करेगा या उस वाले माउस के बटन से इस तरह से मूवमेंट होगी तो वो सब चीजें भी आप चेंज कर सकते हो। और साथ में आपको दिया गया है एक मैक्रो रिकॉर्डर। तो अगर आप लोग गेम प्ले के साथ में उसको रिकॉर्ड भी करना चाहते हो और बार बार उसको रन करना चाहते हो रिपीट बेसिस पर तो वो सब चीजें भी इसमें कर सकते हो, जो कि मोस्टली जो गेमर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। रिकॉर्डिंग भी यही हो रही है तो देख लो। एंड मेन चीज परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये आपको काफी स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है क्योंकि इसमें एक एडवांस वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करा गया है। तो आप लोग अगर अपने गेम्स और एप्स रन कर रहे हो ना तो बिना किसी लैग और हैंग के रन कर पाओगे। और जैसा कि पहले कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती थी कि यार ये एमुलेटर ना रैम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था और अब आकर के वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। तो आप लोग इसमें हाई एंड गेम्स भी एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ में बिना लैग वगैरह के खेल सकते हो। और इसी के साथ में अगला और 4th नंबर पर जो बेस्ट एमुलेटर है मेरी नजर में वो है गेम लूप। यस, ये वैसे एक चाइनीज एमुलेटर है जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को ग्लिचेस, लैग, हैंग, रैम कंजप्शन, कभी हाईली प्रोसेसर, कभी ग्राफिक्स का कंजप्शन मिलता था। लेकिन अब आकर के चाइनीज लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं और इसको टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ग्लिचेस को ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो भी ठीक करी जा रही हैं। तो आप लोग गेम लूप का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप लोग सभी एंड्रॉइड गेम्स को और एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हो। एक दो चीजें अच्छी लगती है मुझे गेम लूप की कि यार इसके अंदर ना आपको जो की मैपिंग मिलती है वो काफी एडवांस है एज कंपेयर टू अदर एमुलेटर्स। तो आप लोग अगर कुछ इसमें कस्टमाइज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। और जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है तो देखो यार, अगर आप लोगों के पास में एक हाई एंड पीसी या एक मिड रेंज पीसी या लैपटॉप है ना तो इजीली गेम लूप आराम से रन हो जाएगा। आपको सारी गेम्स हाई रेजोल्यूशन पर सब खिलवा देगा। बट एक दो डाउनसाइड्स अभी भी इसकी बाकी हैं। आए दिन नए ग्लिचेस आ जाते हैं, रैम कंजप्शन ज्यादा है। तो देख लेना अगर आप लोगों के पास में 8 GB या उससे अबव का रैम वाला लैपटॉप या पीसी है तो डेफिनेटली गेम लूप के साथ जा सकते हो। और इसी के साथ में 3rd और बेस्ट एमुलेटर जो मेरी नजर में आता है वो है एलडी प्लेयर। यस, ये एमुलेटर मेरी नजर में 3rd नंबर पर है क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं। सबसे पहला कि आप लोगों को इसमें हाई रेजोल्यूशन के साथ में सारे गेम्स स्मूथ परफॉर्मेंस पर खेलने को मिलेंगे। और एक अच्छा फीचर जो मुझे लगा और इसमें मिल रहा है वो है मल्टी इंस्टेंस का। यानी अगर आप लोग मल्टीपल एप्स यूज करना चाहते हो या लेट सपोज एक तरफ व्हाट्सएप चलाना चाहते हो दूसरी तरफ गेम भी खेलना चाहते हो तो दोनों चीजें सेम एमुलेटर पर सेम टाइम पे कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और एक तरह की मल्टीटास्किंग भी आप लोग इस पर कर पाओगे। अब अगर ये एमुलेटर 3rd नंबर पर है और इसके फायदे भी हैं तो जाहिर है नुकसान भी होंगे ही। तो पहला तो इसमें कंपेटिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं कभी कभार कि आप लोग कोई गेम खेल रहे हो और वो गेम आपने इंस्टॉल करा और वो कंपेटिबल नहीं हो पा रही है आपके एमुलेटर के साथ में तो डेफिनेटली एक इशू वो फेस करोगे आप। इसके अलावा भी सिस्टम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। अगर आपका रैम ज्यादा नहीं है, सीपीयू अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली इसका परफॉर्मेंस पर बहुत असर पड़ता है। और साथ ही साथ आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड भी इश्यूज मिलेंगे कि यार एक तो नॉर्मल एप्स पे एड्स वैसे ही आते हैं और जब आप लोग एमुलेटर यूज कर रहे हो और वहां पर और ज्यादा एड्स आने लग जाएं तो इसकी वजह से आपके यूजर एक्सपीरियंस पर तो डेफिनेटली बहुत गंदा असर पड़ेगा। बाकी एक चीज जो मुझे लगी कि यार इसमें ना टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है जिसकी वजह से ग्लिचेस और समटाइम्स थोड़ी और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपकी रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहे हो। उसके हिसाब से जो बेस्ट एमुलेटर होगा डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। और इसी के साथ में हमारा 2nd बेस्ट एमुलेटर जो मेरी नजर में और एक्सपीरियंस में अच्छा रहा है वो है मेमो एमुलेटर। सबसे अच्छी बात मुझे इस एमुलेटर की जो लगी, हम लोगों के पास मोस्टली उतने अच्छे पीसी और लैपटॉप तो होते नहीं है 1,50,60,70,000 के। हम लोगों के पास एक 10-15,000, 20,000, 30,000 के नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं। उसके अंदर अगर हमारे पास प्रोसेसर और रैम अच्छा नहीं है तो कोई भी एक अच्छा एमुलेटर अगर हम डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो यार जाहिर है परफॉर्मेंस इश्यूज, लैग, हैंग वगैरह सब होगा। लेकिन मेमो एमुलेटर एक ऐसा एमुलेटर है जहां पर आप लो एंड पीसी लैपटॉप के साथ में भी इसे इजीली कंपेटिबल कर लोगे। सारे गेम्स, सारे
एप्स आसानी से रन हो जाएंगे लो एंड पीसी पर भी। तो ये एक बहुत अच्छा एमुलेटर लगा मुझे। जब मेरे पास भी एक नॉर्मल 10-15 हज़ार रुपए का एक लैपटॉप था तो उस पर भी मुझे कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, पबजी जैसी गेम्स खेलनी होती थी, तो डेफिनेटली मैं भी मीमू एमुलेटर का यूज करता था। ये एमुलेटर आपको लो एंड पीसी लैपटॉप पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी जो इसके प्रोसेसिंग पावर और जो इसके प्रोसेस है वो काफी लाइट वेट है, आसानी से सारी चीजें लो एंड पीसी पर हो रही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इस पर खेलना चाहते हो, सारी गेम्स, सारी एप्लीकेशंस यूज करना चाहते हो, इसे डाउनलोड करो और अपने लो एंड पीसी लैपटॉप पर भी ना मजे करो। बाकी इसके अलावा भी की मैपिंग का सपोर्ट मिलता है, कीबोर्ड माउस का, और साथ में आपको एड्स की और थोड़ा बहुत कंपैटिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज भी मिलते हैं। तो यार अगर लो एंड पीसी पर भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पास हाई एंड पीसी लैपटॉप है फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं तो वो एक बड़ी कंसर्न हो सकती है, बट जब हमारे पास ऑलरेडी सस्ता लैपटॉप है तो फिर इश्यूज आना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हो और यही वजह है कि ये एमुलेटर मेरी नजर में सेकंड नंबर पर बेस्ट एमुलेटर है। और इसी के साथ में हमारा आखिरी और फर्स्ट नंबर पर आने वाला बेस्ट एमुलेटर है ब्लूस्टैक। ये एमुलेटर बेसिकली आपको लो एंड से लेकर हाई एंड की रेंज में जितने भी पीसी लैपटॉप्स आते हैं सब में आसानी से रन कर जाएगा। अपने एमुलेटर्स इंडस्ट्री का ये आई थिंक किंग है, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में इसमें आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल जाता है। आई नो कुछ लोगों को पहले हैंग, लैग और ज्यादा रैम कंजप्शन मिलता था, बट रिसेंटली ब्लूस्टैक 5 के आ जाने के बाद में इन सारी चीजों को काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया है और कंपैटिबिलिटी को भी काफी अच्छा कर दिया है। और साथ में आपको दे दी गई है एक लाइब्रेरी एप्स और गेम्स की, जहां से आप लोग सारी गेम्स और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको मल्टी इंस्टेंस का सपोर्ट मिल रहा है और साथ में यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा कर दिया गया है। मल्टी इंस्टेंस में आप मल्टीपल एप्स यूज कर सकते हो और यूजर इंटरफेस अच्छा हो गया है तो आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सारी सेटिंग्स, रैम कितनी देनी है, कितने कोर्स पे चलाना है, कितना रेजोल्यूशन रखना है, ये चीज आप पिछले भी सभी एमुलेटर्स में कर सकते हो और इसके अंदर भी कर सकते हो। थोड़ा डिटेलिंग में बताया गया है इसको करने को, लेकिन ब्लूस्टैक में आप लोग रैम कितनी रखना चाहते हो और रेजोल्यूशन कितना चाहिए, कोर्स कितने चाहिए, ये सब चीजें थोड़ी डिटेल में कर पाओगे। स्टार्टिंग में मैंने एक इशू की बात करी थी कि इसमें आपको रैम कंजम्पशन और आपके प्रोसेसर का कंजम्पशन ज्यादा मिलता है, तो ये जो इशू है ना ये अभी भी प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ है। आपको सम टाइम्स ये प्रॉब्लम आ सकती है और इसके अलावा आपको एड्स इसमें ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो सकता है। और सम टाइम्स अगर आप लोग कुछ ज्यादा अच्छा ही इंटरनेट और लैपटॉप या पीसी यूज करते हो तो आप लोगों को अपडेट्स में भी देरी मिल सकती है ब्लूस्टैक की तरफ से। बस यही इस एमुलेटर के कुछ डाउनसाइड्स हैं, अदरवाइज ये एमुलेटर फर्स्ट नंबर पर बेस्ट एमुलेटर है मेरी नजर में भी और आप लोगों के लिए भी बेस्ट साबित होगा। तो चलिए मुझे आपको बताने थे 5 अमेजिंग और बेस्ट एमुलेटर्स मेरे एक्सपीरियंस से, और आपके लिए कौन से बेस्ट हैं वो आपको बता दिए। बाकी चलो यही था कुछ आज का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते जाना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और अगर आप लोग जानना चाहते हो अपने लिए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स तो जाकर के इस वाली वीडियो को चेकआउट करो, और अगर आप लोग जानना चाहते हो अपने लो एंड पीसी के लिए बेस्ट एमुलेटर्स तो जाकर इस वाली वीडियो को चेकआउट करो। बाकी मिलूंगा आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।